हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 जो कि पोलिनोमियल्स है उसके एक्सरसाइज 2.4 का फुल सॉल्यूशन पढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी 2.4 का फुल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसके बाद खुद से एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स हैज़ x+1 अ फैक्टर। हमें ये पता करना है कि x+1 जो है वो ये फॉलोइंग पोलिनोमियल्स है उनका जो फैक्टर है या नहीं है, इसको चेक करना है। तो हमने फैक्टर थ्योरम ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। फैक्टर थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था कि ये जो फैक्टर्स हैं उसे कुछ मानेंगे, यानी उसे gx मानेंगे और इस x का वैल्यू निकालेंगे जो भी होगा, यानी x+1 में x का वैल्यू -1 होगा और उसको अगर हम इस पोलिनोमियल में पुट करें और हमारा आंसर जो आए वो 0 आ जाए, यानी px का वैल्यू जो है p-1 का वैल्यू जो है वो 0 आ जाए, तो समझेंगे कि क्या है, ये आपको फैक्टर है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या मानेंगे, सबसे पहले देखते हैं लेट gx = x+1। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं gx को 0 के इक्वल, यानी gx का 0 फाइंड आउट करते हैं। तो x+1 का अगर हम 0 फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, x का वैल्यू -1 होगा। तो ये -1 अब हम बारी बारी से सभी पोलिनोमियल्स में पुट करने वाले हैं। तो जिस पोलिनोमियल में जो वैल्यू है वो अगर 0 आ जाता है तो उसका ये मतलब होगा कि x+1 जो होगा उसका फैक्टर होगा। अगर 0 नहीं आता है तो समझेंगे कि वो फैक्टर नहीं होता है। ठीक है, नहीं होगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। पहले मान लेते हैं लेट px = x³ + x² + x+1। हमने क्या बोल दिया, इसको px मान लिया। अब x के जगह पे हम क्या पुट करने वाले हैं, हम पुट करने वाले हैं -1। अगर ये p-1 0 आ जाता है तो समझेंगे कि हाँ ये फैक्टर है। ठीक है, चलिए, तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। क्लियर है, यानी ये हो गया -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही होगा और -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, प्लस में प्लस से तो +1 और ये प्लस -1 +1। बहुत ध्यान से देखिए, +1 -1 खत्म, -1 +1 खत्म, यानी फाइनली p-1 जब हमने रखा तो क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो फैक्टर थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, बाई फैक्टर थ्योरम क्या मतलब हुआ कि x+1 इज द फैक्टर ऑफ px। ठीक है, यानी x+1 जो है वो इस px का फैक्टर है। उसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आसानी के साथ। हम क्या करने वाले हैं, इस बार इसको मानने वाले हैं, इसको px मानने वाले हैं। px = x⁴ + x³ + x² + x+1। हमने px मान लिया। अब x के जगह पर सिंपल हम फिर वही रखेंगे क्योंकि सिर्फ एक ही को चेक करना है। हम रखने वाले हैं यहाँ पर p-1। तो जब p-1 पुट करेंगे तो क्या होगा, -1 का 4 प्लस -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। क्लियर है। अब -1 का जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो +1 आएगा। -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। -1 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, -1 को 2 टाइम्स करेंगे +1, +1 को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, ये भी प्लस -1 + 1। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इस +1 को -1 से ख़त्म कर सकते हैं और इस +1 को -1 से ख़त्म कर सकते हैं। यानी जब हमने p-1 रखा तो कितना आया, 1 आया, जो आपको 0 के इक्वल नहीं है, जो आपको 0 के इक्वल नहीं है। इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जो पोलिनोमियल है, तो बाई फैक्टर थ्योरम, हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाई फैक्टर थ्योरम x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ क्या, फैक्टर ऑफ px, यानी जो हमने px माना था वो उसका फैक्टर नहीं है। रीज़न क्या देंगे, क्योंकि जो हमने p-1 रखा वहाँ पर उसका वैल्यू जो है 0 के इक्वल नहीं आया, यानी रिमाइंडर जब 0 नहीं आएगा तो समझ जाएंगे कि वो फैक्टर नहीं है। उसी तरह अब आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। उसी तरह हम तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या है कि x⁴ + 3x³
प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पहले px मान लेते हैं इसको, px = x पर पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। क्लियर है। तो यहाँ पर x का वैल्यू हम क्या रखने वाले हैं, हम रखने वाले हैं -1। तो अगर -1 का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 0 आएगा, तो हाँ ये फैक्टर होगा x प्लस 1, नहीं आएगा तो नहीं होगा। देखते हैं क्या होता है। चलिए अगर इसको करते हैं -1 का 4 प्लस 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, हम x के जगह पे -1 पुट कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं है इसमें। -1 को 4 टाइम्स करेंगे तो फिर +1 आएगा, और -1 को 3 टाइम्स करेंगे -1 होगा, फिर -1 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -3 होगा। क्लियर है। -1 को 2 टाइम्स करेंगे +1 होगा, +1 को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 होगा। क्लियर है। प्लस माइनस यानी -1 और ये +1। बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ से -3 + 3 कैंसिल हो गया, और आपको +1 -1 भी कैंसिल हो गया, यानी जब हमने p-1 रखा तो हमारा आंसर जो आया 1 आया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो अगर 0 के बराबर नहीं है, इसका ये मतलब हुआ कि फैक्टर थ्योरम से बाई फैक्टर थ्योरम जो हमारा x प्लस 1 है वो फैक्टर नहीं है, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल x। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या बोल रहा है कि x³ -x² -2 प्लस √2x प्लस √2। तो कोई नहीं, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको मानते हैं x, px मान लेते हैं। तो px हमारा हो जाएगा x³ -x² -2 प्लस √2x प्लस √2। सिंपल वही काम हम क्या करेंगे, x का वैल्यू -1 रखेंगे, यानी हम p-1 निकालने वाले हैं। तो जब p-1 निकालेंगे तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2। x के जगह पे हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे -1 और प्लस √2। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। -1 को 3 टाइम्स करेंगे -1 ही होगा, और -1 को 2 टाइम्स करेंगे तो +1, और प्लस में फिर माइनस से करेंगे तो -1। ठीक है। और देखिए -1 में अब बहुत ध्यान से देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 प्लस √2 को -1 में मल्टीप्लाई करते हो, बारी बारी करते हैं। ठीक है, बारी बारी का मतलब ये हुआ कि एक स्टेप इसको और अच्छे से आपको समझाने के लिए हम और बढ़ा दे रहे हैं। कैसे, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर, अब इस माइनस को यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, और फिर 2 प्लस √2 प्लस √2। अब यहाँ से क्या होगा कि ये माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा प्लस। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं +1। चलिए अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये हो गया -1 और ये हो गया आपको -1, ये भी -1 और ये भी -1, और +1 में 2 से करेंगे तो +2, और +1 में √2 से करेंगे तो +√2, और फिर +√2। क्लियर है। चलिए तो -1 और -1 तो -2, और ये हो गया आपको +2, और ये हो गया +√2 और +√2। क्लियर। तो -2 +2 खत्म, √2 और √2 मिलकर हो जाएगा 2√2। इसका ये मतलब हुआ कि हमने जब p-1 रखा तो ये भी 0 के इक्वल नहीं हुआ। हेंस इसका ये मतलब हुआ कि बाई फैक्टर थ्योरम से क्या होगा कि x प्लस 1 जो होगा, x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ p। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमें ये बताना है फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके कि जो gx है वो px का फैक्टर है या नहीं है। यहाँ पर बहुत आसान कर दिया गया है। हमें ऑलरेडी पता है कि gx दिया हुआ है, ऑलरेडी पता है कि px दिया हुआ है, तो कुछ भी एज्यूम नहीं करना है, कुछ भी मानना नहीं है। सिंपल क्या करना है कि gx को 0 के इक्वल करना है। पहले क्या करना है कि gx को इक्वल करना है किसके, 0 के। हमारे पास gx क्या है, पहले क्वेश्चन में x प्लस 1, ये होगा आपको 0, यानी x का वैल्यू -1 आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको करने वाले हैं px में पुट, यानी x के जगह पे -1। अगर हमारा जो आंसर आया, यानी जो वैल्यू आएगा वो अगर 0 आ गया तो समझेंगे कि हाँ ये gx जो है वो px का फैक्टर है, अगर नहीं आया तो नहीं है। क्लियर है। चलिए px क्या है हमारा,
पी एक्स है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। क्लियर है। चलिए तो p का वैल्यू हम -1 रखेंगे यहाँ पर, 2 इंटू x³ क्या है यानी -1 का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर दैट मीन्स कि -1 का स्क्वायर और -2 इंटू -1 क्लियर है। चलिए 2 इंटू -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही होगा, प्लस -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा और -2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस +2 और ये -2। ठीक है, और +2 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये होगा -2। तो फाइनली -2 +2 खत्म, +1 -1 खत्म। तो जब हमने p-1 रखा तो हमारा आंसर कितना आया, 0 आया। दैट मीन्स कि रिमाइंडर 0 आया। तो रिमाइंडर जब 0 आएगा तो समझेंगे क्या कि ये जो gx है px का फैक्टर है। तो क्लियरली बाई फैक्टर थ्योरम यहाँ पर लिख सकते हैं, बाई फैक्टर थ्योरम gx इज द gx इज द फैक्टर ऑफ px। हमने क्या कर दिया यहाँ पर, पता कर लिया कि हाँ ये gx जो है px का फैक्टर है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिए, दूसरा क्वेश्चन वो क्या है, इसमें px का वैल्यू दिया है, gx का इसमें भी वैल्यू दिया है। तो सबसे पहले हम gx को 0 के इक्वल कर लेते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि x का वैल्यू निकलेगा और x जो होगा -2 होगा। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये है कि इस -2 को हम इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे, सिंपल। यानी हमारा px क्या है, एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं कि x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, हमने क्या बोल दिया कि px यहाँ पर मौजूद है। अब इसमें x के जगह पर जो हमने ऑलरेडी gx से निकाला हुआ है -2, तो पुट करेंगे p-2। क्लियर है। चलिए तो -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1। सिंपल है। अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है और ये आई होप आपको बहुत अच्छे से आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो -2 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी नंबर को जब हम ऑड टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अगर निगेटिव है तो निगेटिव भी होता है। यानी यहाँ क्लियर है कि ये माइनस ही होगा और कितना होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 होगा। क्लियर है। चलिए प्लस 3 इंटू -2 को 2 टाइम्स कर रहे हैं यानी इवन टाइम्स कर रहे हैं तो प्लस होगा, +4 होगा। क्लियर है। +3 में -2 से करेंगे तो -6 और ये +1 यानी हो गया -8 प्लस 3 4 जा 12 -6 प्लस 1। अब बहुत ध्यान से देखिए हम क्या करने वाले हैं, -8 और -6 को ऐड करेंगे तो -14 होगा और +12 और +1 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, +13 होगा। जब हमने p-2 रखा तो हमारा आंसर जो आया -1 आया, जो आपको 0 के बराबर नहीं है। इसका ये मतलब है कि ये जो दिया हुआ gx था वो इस px का पोलिनोमियल बिल्कुल नहीं है। अगर होता तो यहाँ पक्का 0 आता। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से बाई फैक्टर थ्योरम, यानी फैक्टर थ्योरम से क्या क्लियरली कि gx इज नॉट ऑफ px। क्लियर है। यानी फैक्टर थ्योरम से gx जो है वो px नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा 0 यहाँ पे नहीं आया। ठीक है। चलिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमारा gx कितना है, बहुत ध्यान से देखिए। इसको हम 0 के इक्वल करेंगे और gx हमारे पास मौजूद है x - 3 = 0। दैट मीन्स कि x का वैल्यू हो गया +3, -3 उस साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा। क्लियर है। अब हमारा px कितना है, एक बार इसको नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर px है x³ -4x² प्लस x प्लस 6। क्लियर। अब क्या करते हैं सॉरी, अब क्या करते हैं कि x के जगह पे हम 3 पुट करते हैं, यानी p3 जो होगा 3 का क्यूब -4 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। सिर्फ सॉल्व करना है। 3 3 जा 9 3 जा 27 और 3 3 जा 9 4 जा 36 और +3 + 6। सिंपल है। 27 3 ऐड होगा और 6 भी ऐड होगा तो ये होगा +36 और ये हो गया -36। यानी जब हमने p +3 रखा यहाँ पर तो हमारा आंसर जो आया 0 आया। इसका ये मतलब हुआ कि फैक्टर थ्योरम हमें यही बताता है बाई फैक्टर थ्योरम कि हमारा जो gx है वो px का क्या है, फैक्टर है। यानी हेंस हम लिख सकते हैं gx इज अ फैक्टर ऑफ px।
2x। ठीक है, क्लियर है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हमने क्या किया, सिर्फ एक बार gx को 0 के इक्वल किया, वहाँ से x का वैल्यू निकाला और फिर उस वैल्यू को हम px में पुट कर दिए। अगर हमारा 0 आ गया लास्ट में जब सॉल्व किए तो इसका ये मतलब हुआ कि वो फैक्टर था, अगर नहीं आया तो वो फैक्टर नहीं था। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन 3 बहुत ध्यान से देखिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पर k का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है और यहाँ पर क्लियरली ये मेंशन है कि x माइनस 1 जो है वो फैक्टर है px का। ठीक है, जो दिया हुआ px है। तो यहाँ से हम k का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको ऑलरेडी हमने जो इंट्रो वाले वीडियो था उसमें किया भी था। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उससे पहले जाकर आप देख सकते हैं। फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जब सॉल्व करेंगे हम तो क्या होगा, हमारे पास px ऑलरेडी मौजूद है, x स्क्वायर प्लस x प्लस k, और मान लेते हैं हमारा जो gx है वो कितना है, x माइनस 1 है। क्लियर है? यानी अगर हम, चूंकि gx जो है px का फैक्टर है, इसका ये मतलब है कि अगर हम x माइनस 1 को 0 के इक्वल करते हैं तो हमारे पास x का वैल्यू 1 आता है। अब इस वैल्यू को अगर हम px में पुट करें तो वो किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये जो है इसका फैक्टर है। तो क्लियरली है कि अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिमाइंडर है वो कितना आएगा, वो 0 आएगा। क्लियर है? चलिए, तो अब हम अगर P1 रख रहे हैं तो हमारा आंसर जो आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, तो देखते हैं P1। अब P1 क्या है, x स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस 1 2 प्लस k इज इक्वल टू 0, यानी k का वैल्यू हो गया -2। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर सिर्फ ये समझना है कि अगर gx px का फैक्टर है तो जो gx का वैल्यू होगा यानी x का जो वैल्यू होगा वो इस पोलिनोमियल का 0 होगा, यानी उसका वैल्यू इस पूरे पोलिनोमियल को क्या कर देगा, 0 कर देगा। वही हमने किया, हमने x का वैल्यू निकाला, 1 आया, और फिर जब हम इस 1 को इस px में रखे तो उस पूरे px को वो 0 के इक्वल कर देता है। ये क्लियर है? तो हमने फिर P1 रख के इस k का वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बहुत ध्यान से। हमारे पास क्या है, हमारे पास px यहाँ पर मौजूद है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। क्लियर है? तो अब हमारे पास वो क्या, यहाँ पर भी क्या वैल्यू हम रखने वाले हैं, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर भी हम अगर P1 रख दें तो वो 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ हमें x माइनस 1 के ऊपर ही चेक करना है, क्योंकि x माइनस 1 ही इन सभी पोलिनोमियल्स के फैक्टर हैं, ये दिए हुआ है। ठीक है, चलिए, तो अब P1 यानी यहाँ पर हम रखने वाले हैं 2 × 1 का स्क्वायर प्लस k × 1 प्लस √2 इज इक्वल टू वट, 0। तो 2 हो जाएगा, प्लस k होगा, प्लस √2 होगा, इक्वल टू 0। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो k प्लस √2 इज इक्वल टू, ये +2 उस साइड जाएगा तो -2, और k जो होगा यहीं रह जाएगा तो -2, प्लस उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा -√2। अगर चाहे तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं -2 प्लस √2। क्यों? क्योंकि माइनस को कॉमन ले लिया, आखिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो भी वो इसी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए तीसरा क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमारे पास है px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। ठीक है, तो हमने क्या करना है, फिर वही p के जगह पे 1 रखेंगे। अगर हम P1 रखते हैं तो हमारा आंसर जो आता है वो कितना आता है, 0 आता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये px का जो ये gx है यानी x माइनस 1 जो हमने माना है वो क्या है, वो फैक्टर है, इसलिए हम इतना आसानी से उसको 0 के इक्वल कर दे रहे हैं। ठीक, तो फाइनली P1 यानी k x के जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस √2x के जगह पे 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू जो होगा माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1। क्लियर है? चलिए फोर्थ क्वेश्चन को भी हम आसानी से यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास px इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस 3x प्लस k। ठीक, फिर वही काम, अगर हम p का वैल्यू 1 यानी x का वैल्यू 1 रखते हैं P1 तो हमारा आंसर जो आता है वो कितना आता है, 0 आता है। ठीक, तो इसको इसके इक्वल करेंगे, ध्यान से देखिए।
हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर के एक्स के पर 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के इजकल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया के माइनस 3 प्लस के इजकल टू 0। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपको के और के हो जाएगा 2k और ये -3 उधर जाएगा तो +3, यानी के का वैल्यू क्या हो गया 3/2। तो हमने आसानी के साथ इन चारों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।